हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे क्वेश्चंस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और लेसन प्लान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इज़। तो टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रिपेयर लेसन प्लान एंड टीच अकॉर्डिंगली। लेसन प्लान बनाना और उसके हिसाब से पढ़ाना। ऑर्गेनाइज एज मेनी एक्टिविटीज़ एज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करना या ऑर्गेनाइज करना। मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन काफ़ी कड़क रखना, काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना। प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एज पर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के जो भी अलग अलग प्रकार के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके हिसाब से उन्हें पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ इन्वॉल्व करना अपने लेसन प्लान में। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, टीचर प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एज पर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, उनके हिसाब से उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना और टीचर को ये ध्यान में रखने के बाद ही अपनी लेसन प्लान बनाना चाहिए। वी यूज़ रियल ऑब्जेक्ट्स। हम रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं टू टीच यंग लर्नर्स न्यू वर्ड्स बिकॉज। नया शब्द पढ़ाने के लिए हम छोटे बच्चों के लिए रियल की चीज़ यूज़ करते हैं। वो हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न क्या है? इट हेल्प्स लर्नर्स एसोसिएट वर्ड्स विथ ऑब्जेक्ट दे सी इन रियल लाइफ। तो बच्चा जो भी चीज़ देख रहा है उस वर्ड से उस चीज़ को रिलेट कर सकता है अपने रियल लाइफ में। दूसरा है, इट हेल्प्स इन टीचिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए करेक्ट स्पेलिंग और वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। वी कैन टीच वोकैबुलरी ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर ही हम उन्हें शब्दावली या फिर नए शब्द पढ़ा सकते हैं। यंग लर्नर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो बच्चे अमूर्त चीज़ों के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें चीज़ें दिखाकर शब्द पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें से सही क्या हो सकता है? हम देखे थे कि जो शब्दावली है फैक्चुअल नॉलेज में इन्वॉल्व था कि बच्चों की शब्दावली भी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को सही तरीके से समझे। तो ये सबसे ज़्यादा सही है। इट हेल्प्स लर्नर्स एसोसिएट वर्ड्स, यानी जो भी बच्चा पढ़ रहा है वर्ड्स विथ ऑब्जेक्ट्स के साथ देखकर दे सी इन रियल लाइफ। तो वो जब रियल लाइफ में उस चीज़ को देखेगा तो वो उसी शब्द को दोहराएगा। तो ये आपका सही आंसर है। विचारात्मक नॉलेज के हिसाब से आपका यही सही है। और ये हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के टाइप्स ऑफ नॉलेज में देख चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम हर लर्नर्स। तो टीचर ये क्वेश्चन पूछने की बजाय या उनसे आंसर लेने के बजाय a teacher gives some short text and ask her learners to frame questions। तो टीचर अपने बच्चे को स्टूडेंट को एक टेक्स्ट देते हैं छोटा सा और कहते हैं कि उसे क्वेश्चन बनाने हैं उस टेक्स्ट से। हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू। तो ये टीचर की ये कौन सा उद्देश्य होगा इनमें से? ट्रेन द लर्नर्स एज गुड क्वेश्चन पेपर सेटर। तो बच्चों को ट्रेन करना अच्छे पेपर सेटिंग के लिए, या फिर टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन सेट करते हैं उस टाइम पे बच्चों की हेल्प लेना, या फिर मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय टीचर इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर। तो टीचर जो भी प्रॉब्लम फेस करती है क्वेश्चन पेपर तैयार करते समय वो बच्चों को रियलाइज़ कराना या एहसास दिलाना, या फिर इनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। या फिर बच्चे की एनालिटिकल, हमने एनालाइज देखा था कि बच्चे किस तरह से एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़कर एनालाइज करते हैं, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग यानी क्रिएटिव, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़कर कुछ नया बनाने की तरकीब। इस तरह से एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना ये टीचर का उद्देश्य था।
अ प्ले कैन बी बेस्ट टॉट बाय, जो ड्रामा होता है वो किस तरीके से अच्छा सिखाया जाता है, यानी बेस्ट टॉट बाय यानी उससे बच्चे सीखते क्या हैं जो हम ड्रामा करते हैं उससे। मेकिंग द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट, मेकिंग द स्टूडेंट्स रीड इट साइलेंटली, दिस इज L, sorry for that, read it silently a number of times to understand the story, तो बच्चों को स्टोरी समझाने के लिए कई बार वो पढ़े और स्टोरी समझें। या फिर encouraging the students to stage the play after working in groups to understand the plot, characters etc, तो बच्चों को encourage करना स्टेज में जाने के लिए, और स्टेज के बाद यानी आपके ड्रामे के बाद उन्हें ये बताना, वर्किंग इन ग्रुप्स, जो वो वर्क कर रहे हैं ग्रुप में, और वह उन्हें ये समझाना कि वो जो प्लॉट है यानी वो जो प्लेस है और कैरेक्टर्स जो आप प्ले कर रहे हो उसके बारे में उन्हें समझाना, यानी कि उनके अंदर विचारात्मक फैक्चुअल थिंकिंग को इनकरेज करना, समझना कि ग्रुप वर्क कैसे करना है और किस तरह से अपने रोल्स को निभाना है। आस्किंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू टेस्ट द कॉम्प्रहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछना और उन्हें समझ मतलब उन्हें देखना कि वो उस ड्रामे को समझे हैं या नहीं। कंडक्टिंग अ टेस्ट विथ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, तो किसी विशिष्ट प्रश्नों में उनका टेस्ट लेना। ऑन द स्टोरी एंड ग्रामर आइटम्स, तो जो स्टोरी दी है उस पे और ग्रामर आइटम जो होते हैं उस स्टोरी पे, उसके बेसिस पे बच्चों से विशिष्ट प्रकार के क्वेश्चन निकाल कर उसके टेस्ट लेना। तो अ प्ले कैन बी बेस्ट टॉट बाय, तो इसमें से प्ले किस तरीके से हमें अच्छी तरीके से बच्चों के अंदर क्या डेवलप कर सकता है या क्या अच्छे से तरीके से पढ़ा सकता है, तो उसका सही आंसर है ये, इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को प्रोत्साहित करना, टू स्टेज द प्ले आफ्टर वर्किंग इन ग्रुप्स, ग्रुप में वर्क करना, टू अंडरस्टैंड द प्लॉट एंड कैरेक्टर्स, तो उनके कैरेक्टर्स को समझना, यानी फैक्चुअल नॉलेज की उनके अंदर डेवलपमेंट होती है। उसके बाद आप देखेंगे और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल यानी विचारात्मक नॉलेज ज्ञान, और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे आएगा फैक्चुअल यानी विचारात्मक, डिस्क्रिप्शन यानी आप उसे देख के ऑब्जर्व कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लेबोरेटरी इक्विपमेंट फॉर अ स्कूल साइंस जर्नल, तो बच्चे जो भी लेबोरेटरी में जो भी इक्विपमेंट जो भी टूल्स देख रहे हैं उसे देखने के बाद अपने स्कूल में जो साइंस लेबोरेटरी में देख रहे हो उसके बाद रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू प्रेजेंट द फॉलोइंग, तो उसमें से बच्चों के अंदर किस चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, फंक्शन, लोकेशन, कलर्स, तो किस तरीके से वो काम करेगा, उसका लोकेशन क्या है और उसका कलर क्या है, जो भी वो टूल्स देख रहे हैं या जो भी है वो चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पे। कंपैरिजन्स, फंक्शन एंड यूज़र्स, तो कंपैरिजन करना एक चीज़ से दूसरी चीज़ की, फंक्शन उसे कैसे प्रयोग किया जाना है, यूज़र्स उसे उपयोग कैसे करना है, अपीयरेंस यानी उसको देखना, यूज़र्स उपयोग करना, लोकेशन उसका सही लोकेशन देखना, या फिर फंक्शन, अपीयरेंस, यूज़ प्रक्रिया करना, अपीयरेंस देखना अच्छी तरीके से उसे, और देन उसे उपयोग करना। तो फैक्चुअल यानी कि देखते ही आप विचार करोगे कि उसे किस तरीके से हमें काम में लाना है बच्चों के अंदर। रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू प्रेजेंट द फॉलोइंग, क्या करना चाहिए बच्चों को, पहले तो आप क्वेश्चन अच्छे समझ जाओ। अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लेबोरेटरी इक्विपमेंट, तो लेबोरेटरी में जो भी टूल्स रखे होते हैं उसका जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा, यानी बच्चा जब विचार करेगा किसी टूल्स को देख के तब फॉर अ स्कूल साइंस जर्नल रिक्वायर्स द स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट द फॉलोइंग, तो स्टूडेंट से क्या चीज़ से अपेक्षा की जाती है कि इस ऑप्शन में से किस चीज़ को अप्लाई करेगा, यानी उसके अंदर किस चीज़, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के अंदर किस चीज़ को उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। फंक्शन, लोकेशन, कलर्स, कंपैरिजन, फंक्शन, यूज़र्स, अपीयरेंस, यूज़र्स, लोकेशन, फंक्शन, अपीयरेंस, यूज़, तो इसमें से फंक्शन, अपीयरेंस और यूज़ सही है, क्योंकि फंक्शन बच्चे क्रियात्मक चीज़ों को देखेंगे उसे हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। देन अपीयरेंस, उसे देख के पहचानेंगे ये सही है या नहीं, उसे यूज़ करना चाहिए या नहीं। देन यूज़ करना है, उसे जब यूज़ करना है तो उसे उसके लिए क्या क्या चीज़ों के लिए केयरफुल होना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर है।
आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। फैक्चुअल मतलब विचारात्मक नॉलेज ज्ञान होता है, और यहाँ पे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन यानी बच्चे जब किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसे देख कर ही समझ रहे हैं कि वो चीज़ उनके लिए ऑब्जर्वेशन से ही वो समझ रहे हैं कि उससे वे क्या कर सकते हैं। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और क्वेश्चन और टॉपिक्स आगे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।